अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान पालक के साग वाली दाल की बहुत ही बेहतरीन डिलीशियस सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं। एक बार आप बनाकर खाएंगे ना इस दाल को तो मज़ा ही आ जाएगा। सर्दियों का दिन है, आप इस दाल को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस दाल को। सबसे पहले हम एक बॉल लिया है और उसमें 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप अरहर की दाल और 1/4 कप मसूर की दाल बिना छिलके वाली ले लिया है। अब इसको हम कई बार पानी से धुल लेंगे और इसमें पानी डालकर आधे घंटे के लिए इसको भीगने के लिए रख देंगे। देखिए इसे हमने धुल कर रख दिया है आधे घंटे के लिए। तो अब हमने साग ले लिया है, पालक का 200 ग्राम पालक लिया था, उसके मोटे डंठलों को निकाल दिया है और पत्तियों को धुल करके बारीक काट लिया है इस तरह से। अब एक कुकर लिया है, दाल जो हमारी भीग चुकी थी उसको हमने इसमें पानी निकाल के डाल दिया है और 3 कप इसमें हमने और पानी डाला है। 1 छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच इसमें हमने हल्दी डाला है। बस इतनी ही चीज़ें हमें डालनी थी। अब इसको हम बंद कर देंगे, कुकर को हमने पकने के लिए रख दिया है। इसको हाई फ्लेम पर जब 1 विसिल हो जाएगी तो हम गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम 3 विसिल करेंगे। उसके बाद हम कुकर को बंद कर गैस को बंद करके रख देंगे और प्रेशर के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। तब तक हम ये दूसरा काम कर ले रहे हैं। हमने एक पैन लिया है, उसमें हम 1 लीटर के करीब पानी डाल रहे हैं, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच शक्कर डाल रहे हैं, जो पालक के कलर और टेस्ट को बैलेंस करेगा। इसके पकने का इंतज़ार करेंगे। देखिए ये पकने लगा है पानी। तो अब जो पालक हमने काट कर धुल कर रखी है उसको इसमें डाल देंगे। बस सिर्फ 2 मिनट तक इसको हमें इसमें रखना है, बॉईल करना है बस। अब देखिए गैस की फ्लेम हमने बंद कर दिया है और अब इसको हम निकाल लेंगे। तो सारी पालक हमने निकाल लिया है और अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें 3 बड़ा चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, थोड़ा सा घी भी इसमें मिला सकते हैं। तेल गर्म हो गया है तो उसमें आधा छोटा चम्मच हमने ज़ीरा डाला है और 6-7 जवे लहसुन के बारीक काट कर इसमें डाल दिए हैं। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का भी बहुत बारीक बारीक काटा है और उसके साथ ही हमने 3 बारीक कटे हुए हरी मिर्च डाल दिया है और उसमें एक बड़ी प्याज को फाइन चॉप कर लिया था उसको डाल दिया है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है इसको हमें, बस इतनी ही लाल करनी है। इसमें हम आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा और इसमें तीखापन नहीं आएगा, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। बस इतने मसाले हमें डालने हैं और लो फ्लेम पर हम इन मसालों को 1-2 मिनट तक भून लेंगे जिससे इसमें कोई भी कच्चापन ना आए। देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से भून गए हैं, देखने ही में लग रहा है। अब एक बड़ा टमाटर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था उसको डालेंगे। उसी के साथ 1 छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक हमने दाल के गलाने में भी 1 चम्मच डाला था। टमाटर में नमक डाल देने से टमाटर जल्दी गल जाता है। इसको हमने ढक दिया है और इसको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे जब तक अच्छी तरीके से टमाटर गल ना जाए। 4 मिनट हो गए हैं, देखिए इसको हमने खोला, टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से चला लेंगे। जो पालक हमने उबाल कर रखी है उस पालक को इसमें मिला देंगे और इसके साथ हम इसको मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट तक पका लेंगे जिससे पालक मसालों में खूब अच्छी तरीके से मिल जाए, इसका कच्चापन भी ज़रा भी ना रहे क्योंकि ये उबली हुई है, कच्चापन इसमें नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छी सी पालक को हमने पका लिया है मसाले के साथ। अब देख ले रहे हैं दाल का क्या हाल है। देखिए दाल को हमने बंद कर दिया था, अब देख ले रहे हैं प्रेशर इसका ख़त्म हो गया है। इसको खोलेंगे, वाह बहुत अच्छी सी दाल हमारी गल गई है। देखिए आप सभी लोग कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो अब दाल को हम इस पालक और मसाले में डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी ये गाढ़ी लग रही है, इतना गाढ़ा हमें नहीं रखना है। हमने 3 कप पानी दाल को उबालने में डाला था, अब 1 कप पानी हम इसमें और डाल दे रहे हैं। इसकी कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल सही हो गई है। आप अपनी कंसिस्टेंसी को देख लीजिएगा दाल की। अब 1 छोटा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल दे रहे हैं, इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी धनिया की पत्तियां भी डाल देंगे। देखिए कितनी बेहतरीन सी ये हमारी दाल बनकर तैयार हुई। अभी इसमें हमने पानी डाला है तो इसको अभी हम थोड़ी देर पका लेंगे। इसके ढक्कन को लगा देंगे
और इसको हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पका लेंगे जिससे दाल में उबाल आ जाए। देखिए दाल में उबाल आ गया है, बहुत ही बेहतरीन दाल बनकर तैयार हो गई है, बड़ी अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। आप एक बार इस दाल को बनाएंगे तो इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये तड़का बनाना है तो तड़का पैन को हमने गैस पर रख दिया है, गैस की फ्लेम को लो कर दिया है। उसमें 2 बड़ा चम्मच हम घी डाल देंगे। तेल में भी आप इसे बना सकते हैं लेकिन घी से बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। 5-6 जवे लहसुन के बारीक काट कर इसमें हमने डाल दिया है और 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दिया है। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। जब थोड़ा सा तेल ठंडा हो गया है तो इसमें हमने 4 हरी मिर्च डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा तड़के का। गर्म तेल में इसको नहीं डालेंगे यानी घी में। अब इस तड़के को हम दाल पर पोर कर देंगे। देखिए कितनी बेहतरीन, कितनी टेम्पटिंग सी ये हमारी दाल लग रही है ना। इसको आप रोटी से खाएंगे, चावल से खाएंगे, जिसके साथ भी खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अब इस दाल को सर्व किया जाए। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।